यंग मिस, यंग मास्टर जियोयान, यह समय है। लिंग यंग के एल्डर के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बांस के घर के सामने खड़ा था और कसकर बंद दरवाजे को देखा। पुकारते ही उसकी आवाज धीमी थी। ट्रक। दरवाजा चीखा और जियोयान धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। उसके आगे कदम रखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास की एनर्जी स्पष्ट रूप से डिस्टर्ब्ड हो गई थी। वे गहरी गहरी काली आंखें ऐसी प्रतीत हुई मानो यह कोई परमात्मा है जो आत्माओं पर शासन करता है। लिंग यंग अनजाने में उन आंखों की स्कैनिंग के नीचे झुक गया। उसके मुंह के कोने पर प्रसन्नता के भाव और अधिक सघन होते गए। सुदूर अतीत में यंग मैन अभी भी थोड़ा कोमल दिखाई दे रहा था, फिर भी वह कुछ ही दशकों में चरम पर पहुंच गया था। यहाँ तक लिंग यंग भी केवल उसकी ओर देख सकता था। यंग मिसेस की आंखों की रोशनी बहुत अच्छी है। लिंग यंग गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने सिर उठाकर यंग मैन के पास चुपचाप खड़ी सुंदरता को देखा। यह ऐसा था जैसे गू क्लैन का यह सबसे चमकीला मोती जियोयान के पास ही अपनी चमकदार प्रतिभा को छिपाएगा और एक आज्ञाकारी छोटी महिला की तरह दिखाई देगा। वह हरे ग्रीन क्लोथ वाली यंग लेडी की तरह थी जो दशकों पहले वू तांग सिटी में मुस्कुरा रही थी और उस यंग मैन का अनुसरण कर रही थी। चलिए चलते हैं। और लिंग, अलविदा। जियोयान ने अपना सिर उठाया। उसने अपने सामने माउंटेन को देखा। उसके लिए यह संभव था कि उस स्थान पर तेजी से एकत्रित पावरफुल ऑरर्स के एक बड़े समूह का पता लगाया जा सके। इसके अलावा 2 अन्य दिशाओं से स्थानिक फ्लक्चुएशन भी उत्सर्जित किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लेई और यान क्लैन के एक्सपर्ट्स भी जुटाए गए थे। जियोयान ने उसके शब्दों के बजने का इंतजार नहीं किया। उसने जुनेर का हाथ पकड़ा और एक झटके में आसमान की ओर उड़ गया। युवा मास्टर जियोयान, मुझे आशा है कि आप विजयी होकर लौटेंगे। जियोयान की जोड़ी की पीठ को देखते हुए लिंग यंग मुस्कुराया और बुदबुदाया। जब तक जियोयान की जोड़ी माउंटेन के ऊपर आकाश में पहुंची, तब तक यह क्षेत्र कई लोगों से भर चुका था। गू क्लैन के कई एक्सपर्ट्स आकाश में उठे और एक फॉर्मेशन गठन किया। विशाल और माइटी ऑरर्स एक इकाई की तरह कार्य करते हुए प्रवाहित हुए। उस महान पराक्रमी ने जियोयान को भी, जिसने डी स्टेट की सोल में कदम रखा था, अनजाने में सरप्राइज हो गया। हाँ, आ गए हैं। उनके दिखाई देने के बाद गू युआन उन दोनों के साथ दिखाई दिया। उनकी मुस्कुराती निगाहें उन पर छा गईं। उसकी आंखों में एक अनजाना सा एहसास मौजूद था। एक क्षण बाद वह अचानक हंसा। ऐसा लगता है कि आप दोनों वास्तव में मुझे जल्द से जल्द दादा बनने की अनुमति देने की योजना बना रहे हैं। गू युआन के अचानक शब्दों ने जियोयान को चौंका दिया। इससे एक सुनेर का चेहरा भी पल भर में लाल सेब जैसा हो गया, जो काफी प्यारा लग रहा था। खांसी। जियोयान सूखी खांसी। यह अनएक्सपेक्टेड था कि यह गू युआन, जो एक माइटी प्रेशर से भरा हुआ था, वास्तव में इस तरह के चिढ़ाने वाले शब्द बोलेगा। वह केवल इतना कर सकता था कि वह असहाय रूप से अपना सिर हिला दे। उसने जल्दी से उस जगह पर अपनी नजरें घुमाईं और पूछा, क्या गू क्लैन फोर्स में जा रहा है? यह लागू होने की सीमा तक नहीं पहुंचा है। हालांकि हमें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ जरूर दिखानी चाहिए। हमारा ओपोनेंट एक्सट्रीमली मिस्टीरियस और अनफैथमेबल हुन क्लैन है। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। गू युआन ने आह भरी और कहा। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नजर कई एक्सपर्ट्स पर पड़ी और उसका दिल एक बार फिर गू क्लैन की ताकत से दंग रह गया। गू युआन गू खानदान में सबसे मजबूत था। उसके अधीन ब्लैक सबमर्ज्ड किंग गू लाई होने की संभावना थी, जिनसे जियोयान शायद ही मिले थे। जियोयान के अनुमान के आधार पर ब्लैक सबमर्ज्ड किंग की ताकत संभवतः इनिशियल 8 स्टार डाओ शेंग क्लास तक पहुंच गई थी। यद्यपि वह यान और लेई क्लैन के क्लैन हेड्स की तुलना में थोड़ा कमजोर था, लेकिन वह अपेक्षाकृत पावरफुल एग्जिस्टेंस भी था। ब्लैक सबमर्ज्ड किंग के नीचे गू लाई, गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स थे। उनमें से 3 7 स्टार डाओ शेंग क्लास में थे और हुन क्लैन के 4 डेमन सेंट के समान थे। 3 इमॉर्टल्स के बाद गू क्लैन्स के कई एल्डर्स थे। जियोयान ने इनमें से अधिकांश एल्डर्स को कभी नहीं देखा था। स्पष्ट रूप से, वे ऐसे लोग होने चाहिए जो प्रशिक्षण के लिए बार बार पीछे हटते हैं। उसकी आंखों ने उन्हें केवल थोड़ी देर के लिए देखा था जब उसने पाया कि उनमें से कम 5 4 या 5 सितारा डूशेन क्लास तक पहुंच चुके थे। यदि इस लाइनअप को सेंट्रल प्लेन्स के भीतर रखा जाता है, तो यह वास्तव में किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम होगा। यह केवल अफवाहें नहीं थीं, जिसने गू क्लैन्स को जियो क्लैन्स पर कब्जा करने और 8 एंशिएंट क्लैन्स के नाम पर लीडर बनने की अनुमति दी थी। उनकी ताकत इस पद के योग्य है। बेशक यह मामला था अगर किसी ने आमतौर पर रहस्यमय हुन क्लैन को छोड़ दिया। यहाँ तक कि गू युआन और अन्य लोगों ने भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वे इस क्लैन्स की असली ताकत को पूरी तरह से समझते हैं। कई एल्डर्स की निगाहें जियोयान को भी देख रही थीं, जबकि बाद वाले की नज़र उन पर जा रही थी।
वे उसे विनम्र तरीके से देखकर मुस्कुराए। हालांकि जियोयान की असली क्षमता केवल 6 स्टार डाओ शेंग की थी, लेकिन उनकी दी स्टेट सोल ने उन्हें एक असाधारण दबाव दिया था। जब वे काली आंखें उन पर छा गईं, तो ऐसा लगा जैसे उनकी सोल में ही प्रवेश हो गया हो। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जियोयान की उम्र के कारण उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। स्वोश। जैसे ही जियोयान ने अपनी निगाहें हटा लीं, दूर के आकाश से एक तीव्र तेज हवा की आवाज अचानक प्रसारित हुई। आसमान पर ब्लैक फिगर्स का एक बड़ा समूह चमक उठा। अंत में वे एक के बाद एक आकाश में दिखाई दिए। कई पावरफुल ऑरर्स तुरंत फैल गए, जिससे आसपास थोड़ा कांपने लगा। हा, क्लैन के हेड गु युआन, युवा दोस्त जियोयान, मेरे यान क्लैन के सभी एलीट्स लोग इस बार जुट गए हैं। यान जिन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े और गु युआन का सामना किया। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। उन सभी के पास पावरफुल ऑरर्स था। जाहिर है, वे ट्रू एक्सपर्ट्स थे। जियोयान ने केवल बेतरतीब ढंग से अपनी आंखें उन पर फेर ली, जिसके बाद उन्हें यानजिन के पीछे एक जगह पर रोक दिया गया। वहां लाल वस्त्र में एक मनमोहक सुंदर स्त्री थी। सुंदर स्त्री की मोहक मुस्कान थी। उसका अधेड़ उम्र का आकर्षक रूप एक परिपक्व आकर्षण से भरा था। हालांकि जियोयान एक नज़र में बता सकता था कि यह खूबसूरत महिला यानजिन के अलावा यान क्लैन की दूसरी सबसे मजबूत एक्सपर्ट थी। उसकी ताकत वास्तव में 7 स्टार डाओ शेंग क्लास तक भी पहुंच गई थी और गु क्लैन के 3 इमॉर्टल के समान थी। खूबसूरत महिला ने भी जियोयान की आंखों का पता लगाया था जब वे उसके शरीर पर रुके थे। उसने अपनी सुंदर आंखें उठा लीं और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान छा गई। उसकी आंखों के भीतर से एक अजीब सा उतार चढ़ाव निकल रहा था। उस उतार चढ़ाव ने स्पष्ट रूप से व्यक्ति को थोड़ा अनुपस्थित दिमाग वाला बना दिया। सोल को लुभाने की तकनीक। जियोयान को इस उतार चढ़ाव पर बहुत आश्चर्य हुआ। यह अफवाह थी कि यह एंशिएंट टाइम से एक प्रकार का स्पिरिचुअल स्किल था। यह बिना किसी को देखे किसी को गुप्त रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था। यह अजीब माना जा सकता है। हालांकि यह आमतौर पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी था जो उससे कमजोर थे। इस सुंदर स्त्री का स्पिरिचुअल लेवल स्पष्ट रूप से केवल परफेक्ट हेवनली स्टेट में था। इस स्तर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रखते हुए जियोयान के सामने इस तथाकथित सोल को लुभाने वाली तकनीक का उपयोग करना वास्तव में एक मजाक था। जियोयान अनजाने में मुस्कुराया और इन विचारों के बाद अपना सिर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए सुंदर महिला की ओर देखा। एक अनविजिबल माइटी प्रेशर चुपचाप उसकी भूंह से फैल गया और धीरे से उसकी आंखों से निकलने वाले उतार चढ़ाव के साथ संपर्क बना। सुंदर महिला से वह रहस्यमय उतार चढ़ाव इस मामूली संपर्क पर लगभग तुरंत गिर गया। उसकी नाजुक आकृति अचानक कांप उठी। जियोयान को देखते ही उसकी आंखों में शौक लग गया। उसकी सोल वास्तव में माइटी प्रेशर में कांप रही थी। दी स्टेट सोल। सुंदर महिला भी एक अत्यंत अनुभवी व्यक्ति थी। एक पल के झटके के बाद उसने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसका चेहरा तुरंत ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो और जल्दी से अपनी इस छोटी सी चाल को रोक दिया। हाँ, युवा दोस्त जियोयान, यह मेरे यान का क्लैन एल्डर हु लिंग है। यान जिम दबाव महसूस करने के बाद हंस पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना सिर घुमाया और सुंदर महिला की ओर हंसे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ मत खेलो या तुम केवल एक कड़वी पिल खाओगे। फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इट्स फेरी होलिंग, ना कि एल्डर होलिंग। सुंदर महिला ने अपने होठों को कल किया। जियोयान को देखते ही उसकी आंखों में पानी आ गया और वे हंसे। यह अनएक्सपेक्टेड है कि वह केवल इस युवा होने के बावजूद लेजेंडरी दी स्टेट सोल तक पहुंच गया है। कोई वास्तव में सिर्फ एक किताब को उसके कवर से पता नहीं कर सकता है। जियो क्लैन ने उस समय जियो जुबान का निर्माण किया था। अब इसने क्लैन एक और जियोयान का उत्पादन किया है। ऐसा लगता है कि हेवन ने वास्तव में जियो क्लैन को आशीर्वाद दिया है। होलिंग के पीछे यान क्लैन के उन एल्डर्स ने भी स्तब्ध तरीके से जियोयान की ओर देखा। दी स्टेट सोल। यहाँ तक यान क्लैन में क्लैंस के हेड यान जिन भी इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। फेरी होलिंग ने वास्तव में मेरी अत्यधिक प्रशंसा की है। मैं वास्तव में भाग्यशाली था। उद्धरण चिन्ह। जियोयान मुस्कुराया। उस फेरी तरीके से संबोधित करने के कारण होलिंग के चेहरे पर मुस्कान और भी शानदार हो गई। जाहिर है, उसे पता का यह रूप बहुत पसंद आया। हर किसी को समझना चाहिए कि हम आज क्या करने जा रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। हर किसी को अपने दिल में हून क्लैन की ताकत को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अगर उन्हें लड़ना है तो दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। गु युआन ने अपना मुंह खोला तो तीनों क्लैंस के सदस्य चुप हो गए। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। एंशिएंट क्लैंस के बीच पूर्व की प्रतिष्ठा काफी महान थी। इसके अलावा उनकी छोटी 9 स्टार डाओ शेंग स्ट्रेंथ ने किसी को कुछ डर और सम्मान महसूस किया।
चूंकि हर कोई समझता है, चलो चलते हैं। यह देखकर गु युआन ने जियो यान की ओर देखा। बाद वाले ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपना हाथ लहराया और कई विशाल और पावरफुल ऑरर्स अचानक स्पेस में बढ़ गए। जाओ। आवाज आने के बाद गु युआन ने अपनी आस्तीन लहराई। उसके सामने का स्पेस क्रैक हो गया और एक विशाल टनल बन गई। वह सीधे उसमें घुस गया। कब्र देख रही जियो यान और एक सुनेर ने तेजी से पीछा किया। तीनों क्लैन के एक्सपर्ट्स तेजी से अंदर आ गए। स्पेशल टनल अंत में अंतिम व्यक्ति के प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे बिखरने लगी। सेंट्रल प्लेन्स पर स्काई मैंशन एलायंस के मुख्यालय के ऊपर आकाश में लाइट फिगर्स तेजी से दौड़ी, जबकि बड़ी सेना ने गूरम को छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी दिशाओं से सेंट्रल प्लेन्स के उत्तर पश्चिमी रीजन की ओर उड़ान भरी। स्काई मैंशन एलायंस से इतनी बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स के चले जाने से पूरा सेंट्रल प्लेन में कोहराम मच गया। हर कोई समझ गया कि एकमात्र दुश्मन गुट जो स्काई मैंशन एलायंस को इतनी बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स को भेजने का कारण बन सकता है, वह बेहद रहस्यमय हुन क्लैन था। एक युद्ध की छाया ने पूरे सेंट्रल प्लेन्स को घेर लिया।